सो हेलो गाइस, इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द इनर ईयर। ठीक है, जो इनर ईयर होता है ना उसको हम इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं कि उसमें एक बोनी लैब्रिन्थ होता है और एक होता है हमारे पास मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ। जो बोनी लैब्रिन्थ है ना उसमें हमारे पास आ जाता है वेस्टिब्यूल, सेमी सर्कुलर कैनाल्स और साथ में आता है कॉक्लिया। और जो है हमारे पास मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ उसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास कॉक्लियर डक्ट्स होती हैं, यूट्राइकल होता है, सिक्यूल होता है और साथ में सेमी सर्कुलर डक्ट्स होती हैं, साथ में एंडोलिम्फेटिक डक्ट और सैक होता है। सो हम देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा कि बोनी लैब्रिन्थ में क्या होता है। ये जो डायग्राम है ना दैट इज़ ऑफ बोनी लैब्रिन्थ। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या नज़र आ रहा है कि हमारे पास जो है ना ये कॉक्लिया है। ठीक है, ये जो ऐसे सर्कुलर सा है ना ये कॉक्लिया है। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारे पास हैं दीज आर द किनाल्स, सेमी सर्कुलर किनाल्स। 3 किनाल्स होती हैं, सुपीरियर सेमी सर्कुलर किनाल जिसको हम इंटीरियर सेमी सर्कुलर किनाल भी कहते हैं, पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर किनाल जिसको हम लेटरल सेमी सर्कुलर किनाल भी कहते हैं। नहीं, पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर किनाल और लेटरल सेमी सर्कुलर किनाल। ठीक है, तो सुपीरियर, लेटरल और पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर किनाल्स हैं और सुपीरियर का नाम ही एंटीरियर सेमी सर्कुलर किनाल भी है। ठीक है, अब ये हो गई हमारे पास किनाल्स, सेमी सर्कुलर किनाल्स, कॉक्लिया। और ये जो है ना दैट इज़ ये 2 विंडोज़ नज़र आ रही हैं, राउंड विंडो, ओवल विंडो। लेकिन हमने जो बोनी लैब्रिन्थ में पढ़ना है दैट इज़ कॉक्लिया, सेमी सर्कुलर किनाल्स एंड वेस्टिब्यूल। जो वेस्टिब्यूल है ना उसमें हमारे पास रिसेसेस होती हैं, एक होती है एलिप्टिकल रिसेस और दूसरी होती है स्फेरिकल रिसेस। अब ये जो डायग्राम है ना इसमें नज़र आ रही है स्फेरिकल रिसेस फॉर सिक्यूल। ठीक है, ये जो रिसेस है ना स्फेरिकल रिसेस है और ये जो है ना एलिप्टिकल, इसके साथ ये है एलिप्टिकल रिसेस फॉर यूट्राइकल। स्फेरिकल रिसेस जो है दैट इज़ फॉर सिक्यूल एंड एलिप्टिकल रिसेस दैट इज़ फॉर यूट्राइकल। ये हमारे पास जो रिसेसिस हैं ये होती हैं वेस्टिब्यूल में। ठीक है, तो बोनी लैब्रिन्थ में क्या क्या हो गया, कॉक्लिया, वेस्टिब्यूल containing elliptical recess and spherical recess for utricle and sicule respectively, and semicircular canals that are superior, posterior and lateral semicircular canals, and these canals that are formed, यहाँ पे जिस पॉइंट पे ये जो अटैच होती हैं इसे कहते हैं क्रस कम्यून, क्रस कम्यून। अब उसके बाद जो है ना आता है, बात करते हैं मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ की। तो मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ जो है उसमें क्या होता है कि हमारे पास सेमी सर्कुलर डक्ट्स होती हैं और ये जो है ना हमें नज़र आ रही है कि ये जो है ना सेमी सर्कुलर डक्ट्स हैं तीनों की तीनों। और ये जो है उससे जो है यूट्राइकल है। ठीक है, और उसके साथ जो है ना सिक्यूल है। तो यूट्राइकल, सिक्यूल, सेमी सर्कुलर डक्ट्स और एंडोलिम्फेटिक डक्ट जो कि कनेक्ट करती है सिक्यूल को एंडोलिम्फेटिक सैक के साथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि पता नहीं चलता अक्सर स्टूडेंट्स को कि सिक्यूल जो है उसको किसने किसके साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो सिक्यूल जो है ना इसमें से ये कनेक्टेड है एंडोलिम्फेटिक सैक के साथ थ्रू एंडोलिम्फेटिक डक्ट, और जो सिक्यूल है ना ये डक्टस रीयूनियंस के थ्रू कनेक्टेड है कॉक्लिया डक्ट्स के साथ। ठीक है, ये जो कॉक्लिया है ना इसके साथ कनेक्टेड है टू द डक्टस रीयूनियंस। तो इसमें हमारे पास जो है मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ में सेमी सर्कुलर डक्ट्स आ जाती हैं, यूट्राइकल और सिक्यूल आ जाता है, एंडोलिम्फेटिक डक्ट और एंडोलिम्फेटिक सैक आ जाता है और साथ ही साथ कॉक्लियर डक्ट्स आ जाती हैं, कॉक्लियर डक्ट्स। अच्छा, अब इस डायग्राम की अगर बात की जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इसमें क्या शो किया हुआ है कि इसमें ये बताया हुआ है कि जो है ना ये हमारे पास मेम्ब्रेन है। ठीक है, इसको हम कहते हैं रीजनर्स मेम्ब्रेन, रीजनर्स मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये जो मेम्ब्रेन है नीचे ये है बेजिलर्स मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे क्या होता है कि रीजनर्स मेम्ब्रेन और बेजिलर मेम्ब्रेन जो है ना इसकी वजह से 3 आपको पोर्शंस नज़र आ रहे हैं। पहला जो ऊपर वाला है दैट इज स्केला वेस्टिबुलाई, फिर मिडल वाला स्केला मीडिया एंड जो लोअर वाला है दैट इज स्केला टिम्पेनाई। तो जो स्केला वेस्टिबुलाई है ना यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो है ना वो प्रेजेंट होता है पेरिलिम्फ। ठीक है, स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला जो टिम्पेनाई है ना यहाँ पर पेरिलिम्फ होता है और जो स्केला मीडिया है ना यहाँ पर होता है एंडोलिम्फ। तो पेरिलिम्फ होता है इस वजह से यहाँ पर जो सोडियम की जो अमाउंट होती है ना वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू पोटेशियम। और जहाँ पर एंडोलिम्फ है ना दैट इज़ द स्केला मीडिया, यहाँ पर पोटेशियम की अमाउंट ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सोडियम। ठीक हो गया। और यहाँ पर 2 मेम्ब्रेन्स का हमने डिस्कस कर लिया है दैट इज़ रीजनर्स मेम्ब्रेन एंड बेसिलर मेम्ब्रेन। यहाँ पर जो साइड पे है ना दैट इज़ स्ट्राया वेस्कुलरिस, और यहाँ पर जो है ना बेसिलर मेम्ब्रेन इसके ऊपर है ऑर्गन ऑफ कॉटाई। ठीक है, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको पता चलता है कि अच्छा ये स्केला वेस्टिबुला है, ये स्केला मीडिया है, ये स्केला टिम्पेना है, ये मेम्ब्रेन्स हैं, इस तरह से। अब इस डायग्राम की अगर बात की जाए तो जो स्टेपिस है ना वो कनेक्टेड है
थ्रू द ओवल विंडो, ठीक है, जो स्टेपिस कनेक्टेड है ओवल विंडो के थ्रू, यहाँ पर आती है वो स्केला वेस्टिबुलाई स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, इनर ईयर में। फिर स्केला वेस्टिबुलाई के बाद जो है ना यहाँ पर स्केला टिम्पेनाई है और यहाँ पर होती है राउंड विंडो, ठीक है, राउंड विंडो। दो विंडोज हमने पढ़ी थी ना, एक थी ओवल विंडो और दूसरी थी राउंड विंडो। तो स्टेपिस जो है वो ओवल विंडो के साथ जो है ना वो आती है स्केला वेस्टिबुलाई में, और जो स्केला टिम्पेनाई है ना उसके बाद यहाँ पर बिल्कुल उसके साथ होती है राउंड विंडो। और ये स्केला टिम्पेनाई जो है ये एक्विडक्ट के थ्रू जो है ना, एक्विडक्ट ऑफ कॉक्लिया के थ्रू जो है वो CSF के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, दैट इज़ प्रेजेंट इन द सब एराकनॉइड स्पेस। और यहाँ पर जो है ना एक ये जो पॉइंट्स है इसको हेलिकोट्रोमा कहते हैं, हेलिकोट्रेमा। सो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है कि जो स्टेपिस है ना वो ओवल विंडो के साथ कनेक्टेड है और जो कि आगे से सिग्नल्स ट्रांसमिट करती है इन द स्केला वेस्टिबुलाई, और वहाँ से होते होते स्केला हेलिकोट्रेमा स्केला टिम्पेनाई आता है, और स्केला टिम्पेनाई के बाद आगे से राउंड विंडो जो है वो आती है, राउंड विंडो की मेम्ब्रेन। और ये जो स्केला टिम्पेनाई है ना ये एक्विडक्ट के थ्रू कनेक्टेड है विद द CSF। और जो स्केला मीडिया होता है ना उसमें एंडोलिम्फ होता है, और जो स्केला होता है वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पेनाई इनमें होता है पेडिलिम्फ। अच्छा, अब आगे से इस ब्लड सप्लाई की बात की जाए, ब्लड सप्लाई ऑफ लेब्रिनेथ। तो जो ब्लड सप्लाई है ना वो कुछ ऐसे है कि ये जो है ना हमें एक नज़र आ रहा है कि एंटीरियर इंफीरियर सेरिबैलर आर्टरी है, और यहाँ पर जो है ना लेब्रिनथाइन आर्टरी है। तो जो है ना लेब्रिनेथ जो है जो हमने पढ़ा है, ठीक है, बोनी और मेम्ब्रेनस दोनों, ये इनर ईयर जो है ना इसको ब्लड सप्लाई कहाँ कहाँ से मिलती है, जो है लेब्रिनथाइन आर्टरी, ये आगे से डिवाइड करती है और बनाती है एंटीरियर वेस्टिबुलर आर्टरी, ये जो आगे से नज़र आ रही है, ठीक है। और उसके बाद होती है कॉमन कॉक्लियर आर्टरी और पोस्टीरियर वेस्टिबुलर आर्टरी। जो एंटीरियर वेस्टिबुलर आर्टरी होती है ना वो आगे से सप्लाई करती है यूट्राइकल को, सुपीरियर और लैटरल सेमी सर्कुलर केनाल्स को, यूट्राइकल को और सुपीरियर एंड लैटरल सेमी सर्कुलर केनाल्स को जो सप्लाई करती है दैट इज़ एंटीरियर वेस्टिबुलर आर्टरी। उसके बाद जो है दैट इज़ पोस्टीरियर वेस्टिबुलर आर्टरी जो डिवाइड होती है और पीछे की तरफ आती है, ये सप्लाई करती है पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर केनाल को एंड सेक्यूल को, ठीक हो गया। उसके बाद जो है दैट इज़ कॉमन कॉक्लियर आर्टरी। जो कॉमन कॉक्लियर आर्टरी होती है ना वो आगे से एक ब्रांच देती है दैट इज़ मेन कॉक्लियर आर्टरी, जो कि सप्लाई करती है कॉक्लिया को 80% सप्लाई ये देती है, ठीक है। और बाकी की जो रिमेनिंग सप्लाई है ना दैट इज़ अ ब्रांच ऑफ कॉक्लियर ब्रांच जो कि आती है इधर से ऑफ द वेस्टिबुलर कॉक्लियर आर्टरी से, जो कि आगे से आ रही थी, ठीक है, वो 20% सप्लाई देती है कॉक्लिया को। लेकिन मेन जो कॉक्लिया की सप्लाई है दैट इज़ मेन कॉक्लियर आर्टरी, और ये 80% सप्लाई देती है कॉक्लिया को। सो इसमें 3 आर्टरीज जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दैट इज़ एंटीरियर वेस्टिबुलर आर्टरी, पोस्टीरियर वेस्टिबुलर आर्टरी एंड द मेन कॉक्लियर आर्टरी विच इज़ अ ब्रांच ऑफ कॉमन कॉक्लियर आर्टरी। और ये तीनों आर्टरीज होती हैं, ये किसकी जो है डिवीजन्स हैं, लेब्रिनथाइन आर्टरी की, और ये है ब्लड सप्लाई ऑफ द इनर ईयर। सो यहाँ पर ये ख़त्म होता है, ठीक है।